नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी जनसत्ता टीवी के खास कार्यक्रम कर्म और किस्मत में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कार्यक्रम कर्म और किस्मत में आज का दिन बहुत ही विशेष है। मार्गशीर्ष माह का यह पावन सोमवार का दिन है और यह माह स्वयं अपने आप में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महीना बताया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। भगवान शिव का सबसे प्रिय और उत्तम दिनों में यह श्रेष्ठ माना जाता है। आज का दिन वह है जब कर्म और भक्ति और संकल्प ये तीनों मिल करके आपके भाग्य के द्वार खोलते हैं। आइए आरंभ करते हैं। आज का शुभ पंचांग क्या है और शुभ मुहूर्त में हम कौन से कार्य को करें जो विशेष रूप से हमारे सभी कार्य को सिद्धि की तरफ लेकर के जाए। तो यह जान करके आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि विशेषकर सोमवार का दिन जो होता है वो भगवान शिव को समर्पित होता है और मार्गशीर्ष माह में भगवान कृष्ण की कृपा और शिव की उपासना ये दोनों अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आइए विस्तृत पंचांग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आज है 24 नवंबर 2025। आज दिन सोमवार है, मार्गशीर्ष माह। आज विशेषकर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। नक्षत्र है पूर्वाखाड़ा नक्षत्र, व्यतिपात योग। आज तैतिलकरण है। सूर्योदय प्रातःकाल 6:48 पर, सूर्यास्त शाम 5:24 पर। आज चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे। विशेषकर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उसका एक टाइमिंग, उसका एक मुहूर्त है। प्रातःकाल 10:24 से लेकर के मध्याह्न 12:40 के बीच में आप किसी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं, किसी नई दिशा में यात्रा करना प्रारंभ कर सकते हैं, कोई नया डिसीजन भी ले सकते हैं। आज का दिन विशेष रूप से विद्या, धन, संकल्प और यात्रा के लिए बहुत ही उत्तम है। विशेषकर आज गणपति का पूजन करके आप अपने जीवन के संपूर्ण संकटों को काट सकते हैं। मित्रों, अब हम विस्तृत राशिफल की तरफ बढ़ते हैं। आज की राशि क्या कुछ खास लेकर के आई है। पहली राशि के बारे में जानते हैं। पहली राशि मेष राशि। आज आपके प्रयासों को तेज गति और ज़्यादा मिलेगी। जो आप लंबे समय से प्रयास करते चले आ रहे हैं और जो आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि हम कोई काम करते हैं लेकिन होता नहीं है, तो मेष राशि वाले जातकों का यह विशेष रूप से यह जो आपके सर की बला है, आपकी मानसिक रूप से यह जो बला है, रोग है, ये टलने वाली है। यानी आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें गति मिलेगी और प्रभु कृपा होगी। लेकिन इन तमाम कार्यों को गति देने के लिए आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप नकारात्मकता से भरे रहेंगे तो काम होता हुआ भी आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। कार्यों में रुकावटें आज के दिन दूर होंगी। अपने आप को पॉजिटिव रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परिवार में कोई शुभ आयोजन होगा, नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त होगी। पूरी लगन के साथ उसको निभाने की जिम्मेदारी अगर आप उठाएंगे तो वर्चस्व भी आपको प्राप्त होगा। धन लाभ के संकेत बहुत ही प्रबल बने हुए हैं। शिव की जितना उपासना करेंगे भगवान शिव की, उतना मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। मित्रों, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आज का दिन स्थिर ऊर्जा वाला दिन है। व्यापार में कोई पुराना सौदा जो आपने किया था उसका लाभ आपको नहीं मिला था, अब जाकर के उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। घर में मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में नई प्रशंसा आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य रहेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा। किसी बुजुर्ग की सलाह अगर लेकर के आप आगे कोई कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी आपके लिए अमूल्य साबित होगी वो अपने आप में। मित्रों, बात करते हैं मिथुन राशि की। आज आपके निर्णयों में स्पष्टता रहेगी। नया कार्य शुरू करने का सबसे उत्तम दिन है। धन में वृद्धि और खर्च पर थोड़ा नियंत्रण अगर बना करके चलेंगे तो धन में जो वृद्धि हो रही है तो धन का संचय आप कर पाएंगे, संग्रह कर पाएंगे। और परिवार में किसी के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खास करके माँ के स्वास्थ्य पर। यात्रा के शुभ योग बने हुए हैं। कहीं दूर यात्रा पर जाएंगे तो लाभ के अवसर भी मिलेंगे। एक बात और बताएं, बुद्धि और वाणी दोनों से आज आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, अब बात करेंगे कर्क राशि की। आज कर्क राशि वाले जातक, आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। शिक्षा के मामले में, नौकरी के मामले में या किसी एग्ज़ाम या इंटरव्यू के मामले में आज का दिन सबसे उत्तम रहेगा और यही आत्मविश्वास आपको उस शिक्षा, उस गति, उस दिशा में गति दिलाएगा जो शिक्षा के मामले में लंबे समय से कहीं न कहीं रुकावट डाल रही थी। तो काम में कोई नई दिशा अगर आपको प्राप्त हो रही है, उसे लेने के लिए आप सज्ज रहें। विद्यार्थियों को आज के दिन विशेष रूप से लाभ होगा। धन के मामले में स्थिरता बनेगी। कार्य
घर में अगर कोई ऐसा लंबा कार्य आप करते चले आ रहे हैं और उससे मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको नहीं प्राप्त हो रही थी, तो उसका फीडबैक अच्छा पॉजिटिव मिलेगा। घर में खुशी भी आएगी। प्रयास करें कि भगवान शिव की उपासना जितना करें उतना आपके लिए अच्छा होगा। मित्रों, बात करते हैं सिंह राशि की। आज का दिन सफलता से भरपूर रहने वाला है। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय में बड़ा लाभ संभव है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घर में कोई निर्णय आपके पक्ष में होगा जिससे कहीं न कहीं मन आपका अच्छा रहेगा। आज के दिन स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। मित्रों, बात करते हैं कन्या राशि की। आज मेहनत का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। व्यापार में थोड़ा संयम रखना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई फैसला न करें। न जल्दबाजी में किसी वाहन को चलाने का प्रयास करें। परिवार में तालमेल बना करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। बचत जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा झुकाव अगर रहेगा तो मानसिक रूप से आपको शांति प्राप्त होगी। मित्रों, बात करते हैं तुला राशि की। आज आपके लिए सबसे उत्कृष्ट दिन है। मनोकामना आपकी पूरी होगी। प्रेम और परिवार दोनों में सामंजस्य बना रहेगा। काम में कोई नई उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। धन में बढ़ोतरी के संकेत हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आज के दिन कोई अच्छा संकल्प लीजिए कि हम यह कार्य करेंगे। यकीनन वह संकल्प कुछ समय के पश्चात सिद्ध हो जाएगा और उस संकल्प से प्रतिष्ठा आपको काफ़ी प्राप्त होगी। मित्रों, बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक, आज आपका तेज, आज आपका विश्वास, ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। खास करके जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए यह अद्भुत होगा। आज के दिन उनका याद किया हुआ पाठ्यक्रम, आज के दिन तैयारी की गई परीक्षा में जो भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप में एक रामबाण साबित होगी। लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों को गौर से सुनेंगे, उसे फॉलो करेंगे, उस रास्ते पर चलने का भी प्रयास करेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बड़े लाभ का संकेत मिलने वाला है। नौकरी में भी आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। घर में मेल मिलाप बढ़ेगा। कोई पुराने मित्र या फिर घर में रिश्तेदार आएंगे जिससे घर का माहौल और अच्छा रहेगा। पुराने विवाद सुलझेंगे। स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बनी हुई है। मित्रों, बात करते हैं धनु राशि की। चंद्रमा आज आपकी राशि में ही विराजमान है, यानी भाग्य कम से कम 80% आपका साथ देगा। नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक लाभ तो निश्चित ही निश्चित है, लेकिन चंद्रमा इस राशि में है तो मानसिक तनाव बढ़ेगा या फिर चिंतन अधिक बढ़ेगा। तो चिंतन बढ़ेगा तब तो ठीक है, लेकिन चिंता अधिक बढ़ जाएगी तो तनाव अधिक बढ़ता चला जाएगा। इसलिए चिंतन करें, चिंता से मुक्त रहने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन है। प्रेम में मधुरता आएगी। परिवार में हर्ष का वातावरण रहेगा। यात्रा के योग विशेषकर आज के दिन लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, बात करते हैं मकर राशि की। आज आपकी योजनाएं सफल होंगी। धन लाभ की और मान सम्मान की दोनों की वृद्धि की स्थिति बनी हुई है। पुराने कार्य आपके पूरे होंगे। घर में सुख शांति होगी। कोर्ट कचहरी के विवाद अगर कहीं चल रहे हैं या किसी ऐसे प्रशासनिक पचड़े में आप बिल्कुल ना पड़े, नहीं तो उसमें लंबे समय के लिए फंस भी सकते हैं। किसी मित्र से आपको विशेष रूप से लाभ होगा। रविवार की थकान आज के दिन विशेषकर मिटेगी। परिवार में आपका समय गुजरेगा और ऊर्जा कहीं न कहीं जो पिछले दिन आप कार्य किए उसकी ऊर्जा कहीं न कहीं आज के दिन एकत्रित होकर के अपने मन को शांति की तरफ ले जाने का सबसे अच्छा दिन आपके लिए रहेगा। अब मित्रों, बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक, आज आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी। जॉब में आपकी योग्यता की सराहना होगी। नया काम शुरू करने का आज सबसे सही और सटीक दिन है। परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन में भी उत्साह रहेगा। विशेषकर भगवान शिव की उपासना करेंगे तो आर्थिक संकटों से मुक्ति भी मिल जाएगी। शारीरिक पीड़ा भी कम होगी। मित्रों, बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वाले, आज का दिन सबसे सुखद रहने वाला है आपके लिए। विद्यार्थी जीवन में आज के दिन आलस्य कहीं न कहीं आपको हानि दिलाएगा। विद्यार्थियों को जितना ज़्यादा हो सके आज के दिन आलस्य से मुक्त होना चाहिए। परिवार में आनंद और मधुरता बनी रहेगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नया अवसर आपको प्राप्त होगा। व्यापार में वृद्धि के योग हैं। जितना हो सके ध्यान भजन करें, जप करें, इससे आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। शरीर स्वस्थ रहेगा। 12 राशियों का विस्तृत राशिफल तो आपने जान लिया। अब हम उस महा उपाय की तरफ चलते हैं। आज है सोमवार दिन। सोमवार विशेषकर
मार्गशीर्ष माह के सोमवार को भगवान शिव की उपासना करना, कृष्ण की उपासना करना कहीं न कहीं बहुत ही फलदायी माना जाता है। संध्या के समय आज आपको एक उपाय करना है। कच्चे दूध में जल मिला करके भगवान शिव पर ले जा करके शिवलिंग पर समर्पित करें और ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का 108 बार जप करें। इससे रुकी हुई आपके सारे कार्य कहीं न कहीं वह पूरे होंगे, अटकी हुई मनोकामना पूरी होगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा, घर में शांति आएगी, धन वृद्धि के योग बनेंगे, विशेषकर आध्यात्मिक जीवन में आप और आगे बढ़ जाएंगे। एक बात और आपको हम बताएं, आप तब बदलते हैं जब आपका संकल्प डर से बड़ा हो जाता है। आज अपने जीवन का एक मजबूत संकल्प जरूर लीजिए, जिससे बहुत कुछ बड़ा करने का, अपना औरा बड़ा करने का, अपना क्षेत्र, अपना एरिया बड़ा करने का और अपने जीवन के मार्ग को बड़ा करने के लिए आप उस संकल्प को लेकर के उस पर कार्य करें, जिससे लोगों की सेवा हो सके, गौ की सेवा हो सके, गंगा की सेवा हो सके, गायत्री की सेवा हो सके, स्त्री की सेवा हो सके, सबकी सेवा हो। तो दोस्तों, आज का यह कर्म और किस्मत का विस्तृत राशिफल, विस्तृत पंचांग आज इतना ही। कल पुनः नए कार्यक्रम के साथ, नए राशिफल, नए पंचांग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।